हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिशा हेयर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो राधिका एंड अविका थे, ये लोग आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री में थे। एज मीटिंग थी इनकी, किसी मतलब बोल सकते हैं प्रोडक्ट, इनका कोई प्रोडक्ट होगा राधिका का, उससे रिलेटेड कोई मीटिंग थी इन लोगों की। तो लोग यहाँ मीटिंग में थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो राधिका की दो फ्रेंड्स मिली थी, उन लोगों ने क्लब का प्लान बनाया था कि पार्टी वार्टी एंड ऑल ये सब करेंगे। एंड भाई अविका वहाँ गई थी एज असिस्टेंट, बट राधिका ने उसे अपनी सेक्रेटरी बना लिया था। वो सेक्रेटरी नहीं, मतलब बॉडीगार्ड बना लिया था कि तुम बॉडीगार्ड हो, हमारी प्रोटेक्शन करना। और ये लोग क्लब में थे, डांसिंग वांसिंग ये सब हो रहा था, पार्टी वार्टी मस्त। एंड जो उनमें दो फ्रेंड्स रहते हैं, उनमें से एक अविका को अप्रोच करती है डांस करने के लिए। एंड ये देख के राधिका को अच्छा नहीं लगता है, तो अविका को वहाँ से पुल करती है, अपने पास ले जाती, मतलब साइड ले जाती और उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। डांस कम करती है, अविका को टीज़ ज़्यादा करती है। मतलब एक होता है ना कि उसको पता है कि अविका ऐसे टाइप नहीं है कि वो उसको अगर अप्रोच करेगी तो सामने से उसको अच्छा लगेगा, वो उसका क्या है, वो भाग जाएगी। अविका का ऐसा है। सो उसको बहुत परेशान करती है बॉडी मूव करना एंड फिंगर्स ऐसा, मतलब परेशानी करती है, समझ जाओ गाइस यार। आई डोंट नो कैसे बताऊँ मैं। सो उसे परेशान करती है। एंड जो अविका थी उसके लिए सब नया था। तो एक पल के लिए उसको मतलब होता है ना कि बस अब इतना हो गया, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बॉस है तो क्या। वो राधिका को पुश करती है और क्लब से बाहर चली जाती है। और बाहर जाके एक जगह था, मतलब कार वो जहाँ पे आते जाते हैं, रोड साइड एरिया मतलब बोल सकते हैं, वहाँ पे एक चेयर थी, उस पर जाके बैठ जाती है और सोच रही होती कि मतलब राधिका ऐसा क्यों कर रही थी उसके साथ, ऐसा है नॉल, ऐसा सोच रही थी। और यहीं पे स्टोरी मैंने रोक दी थी। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं गाइस। जब अविका वहाँ से चली गई थी, जो राधिका थी उसने उसको फॉलो किया था और वो गेट पे खड़ी थी। एंड गेट से जहाँ अविका बैठी थी ना, वो दिख रहा था क्लियरली। एंड अविका वहाँ चुपचाप बैठी थी, हाथ में एक बोल सकते हैं कोक कोक ले रखा था उसने, कोक का कैन था उसके हाथ में। और जो गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी उन्हें देख रही थी, नॉर्मली चुपचाप बैठी हुई थी। और जो अभी राधिका थी, वो सोच रही होती कि मतलब भाई ये भाग क्यों गई, ऐसा वाला कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दे क्या ये वो। तब तक तभी उसे पीछे से आवाज़ आती, जो उसकी दो फ्रेंड्स थी ना, उनमें से एक बुलाती है उसको कि अविका, लेट्स गो, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है यार, यहाँ क्या कर रही हो तुम। एंड जो अविका थी वो मना कर देती है कि नहीं यार तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, थोड़ा सा घुटन हो रहा है मुझे अंदर। तो जो उसकी फ्रेंड थी वो आके, मतलब एक होता है ना कि क्या वो कोई प्रॉब्लम है क्या, एनीथिंग रॉन्ग, ऐसा कुछ। सो जो अविका है वो कहती नहीं नहीं, यू गाइस कंटिन्यू, तुम एंजॉय करो, मुझे थोड़ा सा मतलब बाहर जाऊँगी तो मुझे ठीक लगेगा, मैं वापस आ जाऊँगी। और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है अविका के पास, जहाँ अविका बैठी थी। वहाँ जाती है एंड चुपचाप वहाँ उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था। और जब राधिका वहाँ बैठी थी ना, तो अविका ने उसकी तरफ बोलते ही नहीं कि कोई अगर आपके पास बैठे, प्रेजेंस मतलब फील हो किसी का, तो हम देखते हैं कि कौन है। अविका ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, वो अपना शांति से बैठी हुई थी, अपना वो पी रही थी, क्या था, कोन, आई मीन कोक। वो कंटिन्यू अपना गाड़ियाँ जो आ रही थी जा रही थी उनको देख रही थी। तो जो राधिका थी, वो जो चुप्पी होती है वो तोड़ती है इनकी और पूछती है तो वहाँ से भाग क्यों गई थी। और ये पूछते टाइम जो अविका के हाथ में कैन था ना, मतलब कोक का, वो उससे लेती है और उसका सिप लेती है, मतलब ड्रिंक करती है। और जो अविका थी वो कहती है मैं इन सब जगहों पे पहली बार आई हूँ, क्लब लोग, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं आई हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब क्लब में ऐसा कुछ होता है, डांसिंग ड्रिंकिंग, तो ये सब मेरे लिए नया था, इसलिए मैं वहाँ से आ गई। वो जो राधिका थी एक पल के लिए शॉक होती है, बिकॉज अगर आपको कोई बोल सकते हैं 23-24 साल की लड़की सामने से आके कहे कि मैं कभी क्लब में नहीं गई हूँ या कभी सुना भी नहीं उस चीज़ के बारे में, सो उसको थोड़ा सा शौक लगता है। वो पूछती है कि तुम्हारी फर्स्ट टाइम है, अब तक की तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा फर्स्ट टाइम है क्लबिंग का। जो अविका है वो अपना सर हाँ में हिलाती है कि हाँ ऐसा है। सो जो राधिका है वो फिर से क्वेश्चन करती है तो शायद तुम हमेशा हाउस पार्टीज़ में गई हो, जो होता नहीं कि इस फैमिली गेट टुगेदर वाली पार्टीज़, वैसी वाली पार्टीज़। जो विका है वो कहती है हाँ मोस्टली
हाउस पार्टीज़ भी हुई हैं बट ऐसी नहीं हुई हैं कि फ्रेंड्स ने थ्रो की हो, एकदम फैमिली वाली होती है ना, वो होती है। सो जो राधिका होती है वो कहती हो, और उसके मन में ख़्याल आता है कि मे बी होता है ना कि अमीर लोगों की प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं, वैसी वाली पार्टीज़ में गई होगी राधिका। एंड राधिका के मन में तो ख़्याल आ ही रहा था कि अविका शायद रिच है, वो अपना फैमिली बैकग्राउंड छुपा रही है, ऐसा वाला कुछ था उसके दिमाग में। एंड धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन निकाल देती है अविका की। थोड़ी देर बैठे रहते हैं लोग अपने अपने ख्यालों में, शांति। सडनली जो राधिका होती है कहती है, घर चलें। एंड जो अविका होती है, हाँ चलते हैं घर, मुझे बेटर मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है। गाइस एज यू ऑल नो कि वो फ्लाइट से आई थी, उसके बाद मीटिंग, उसके बाद डायरेक्ट पार्टी, रेस्ट करने का बहुत कम टाइम मिला था, तो उसको बेटर फील नहीं हो रहा था। सो जो राधिका थी उसको पता चल गया था, क्योंकि सामने वाले का ना एकदम फेस एकदम डाउन था, उसका अविका का एकदम डाउन, जैसे एकदम डल फेस हो गया था। तबीयत जैसा होता है नहीं कि ख़राब होने वाला, वैसा वाला बहुत लो फील कर रही थी अविका, उसको पता चल रहा था राधिका को। सो राधिका है वो कहती है ओके, तो ड्राइव मैं करूँगी, और ये बोल के वहाँ से चले जाती है। एंड जो अविका है वो भी कुछ नहीं बोलती है, वो भी चुपचाप फॉलो करती है। ये लोग कार में जाते हैं, अपना बैठते हैं, राधिका ड्राइव कर रही होती है, नविका अपनी पैसेंजर सीट पे बैठी हुई होती है, और बाहर का सीन जो होता है वो चुपचाप देखे। कार में ना एकदम गाइस साइलेंट मोमेंट था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था दोनों में से, एकदम शांति, बस कार चल रही है, विंडोज़ क्लोज थे, अविका अपना बाहर देख रही थी। एंड जो राधिका है ना एक पल के लिए अविका को देखती है, वो एकदम बोल सकते हैं ना एकदम शांत थी, उसका कोई मूड नहीं था कि बॉस है कुछ, एकदम शांत, थक गई थी बेचारी एक पल के लिए बोल दो। और जो राधिका थी वो एक पल के लिए सोचती है अगर ये कार में सो गई तो इसको रूम में कौन लेके जाएगा, इसलिए वो अपनी कार की स्पीड थोड़ी बढ़ाती है कि जल्दी से घर पहुँचो, कि ये बंदी अपने आप चल के अपने रूम में जाके सो सके। और ये लोग घर पहुँचते हैं, और जैसे ही घर पहुँचते हैं अपनी अविका कार से उतरती सीधे अपने रूम में चली जाती है, और जो राधिका है वो उसको फॉलो करती है। और जैसे ही राधिका घर में एंट्री करती है, जो उनकी मेड थी वो आती है और कहती है मैम आपके लिए खाना प्रिपेयर कर दूँ। जो राधिका है वो अपना सर हाँ में हिलाती है और अविका की रूम की तरफ जाती है, नॉक करती है, बट अविका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो राधिका एंट्री कर लेती है और देखती है अविका अपना चुपचाप बेड पे सो रही है। और जैसे भाई इंसान अगर थका हुआ उसको बेड मिल जाए साफ़ सुथरा तो ऑब्वियस ही बात है सो ही जाएगा। सो अविका का भी ऐसा था, वो सो गई थी। जो राधिका है वो चुपचाप उसके बगल में जाती है, बैठती है थोड़ी देर, एंड जो उसके बाल थे ना वो थोड़े बिखर रहे थे, उसे ठीक करती है, उसकी कैप जो उसने पहन रखी थी उसे रिमूव करती है, एंड उसको बोल सकते हैं जो होता नहीं ढक देती है, मतलब कंबल से वो सो रही थी अविका एकदम अनकंफर्टेबल होकर, उसको थोड़ा ठीक करती है, कंबल से उसे ढकती है। और ब्लैंकेट, ओके यार मैं भूल जाती हूँ यार वर्ड्स, एक एक ऐसे ऐसे बहुत इजी इजी वर्ड्स भूल जाती हूँ मैं। ब्लैंकेट से उसे कवर करती है, मतलब ढक देती है, लाइट्स ऑफ करती है, और अविका को मतलब धीरे से बोल देती है गुड नाइट अविका, और ये बोल के रूम से चली जाती है गेट क्लोज कर। सो गाइस आगे की स्टोरी नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करते हैं। अभी अभी राधिका क्या बताऊँ, गई, खाना खाई, सोना है, थोड़ा सा वो हो जाएगा, बोरिंग पार्ट हो जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट डे से कवर करते हैं। नेक्स्ट डे अविका एंड राधिका लंच कर रहे थे, एंड जो राधिका थी वो अविका पे एकदम ना, उसका क्या था, उसको फील आ रहा था एक तो कि वो लड़की सामने जो बैठी है वो रिच बैकग्राउंड है उसका, और वो ना एकदम होता नहीं है उसकी जानकारी पाने के लिए उसको ऑब्जर्व करना, उसकी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चेक कर रही होती है। और जो अविका थी ना वो उसका जो खाने का स्टाइल था, कपड़े पहनने का स्टाइल, बात करने का एनऑल, ये सब ना एक होता है ना एलिगेंट टाइप का था, एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से जो लोग होते उनके जैसा था उसका, एक बिजनेस वूमेन या मैन नहीं होते हैं जैसे तरीके से बातें करना, खाना खाना, इन सब ये सारी जितनी भी हैबिट्स होती हैं सब अविका में थी। सो जो राधिका थी उसके मन में लगता है ना कि जो अविका की फैमिली रिच थी, शायद उनकी कंपनी डूब गई होगी, लॉस हो गया होगा, जिसके वजह से इसको एक असिस्टेंट के तौर पे काम करना पड़ रहा होगा।
बिकॉज़ भाई कोई चॉइस नहीं था उसके पास, कंपनी नहीं थी, घर का बोझ इसके कंधों पे आ गया था, जिस वजह से ये सारा मतलब इसको लगता है, राधिका को शक भी होता है और उसको बिलीव भी नहीं होता है, बट सब सोचने के बाद इसके दिमाग में यही फिक्स बात बैठ जाती है कि मे बी इसकी कंपनी जो फैमिली बैकग्राउंड मतलब फैमिली कंपनी होगी जो इनकी बिजनेस विजनेस डूब गया होगा, इस वजह से ऐसे काम कर रही है छोटे मोटे, ये सोच ही रही होती है। जो अविका है वो कहती है, मैम आपको कुछ चाहिए क्या? बिकॉज जो राधिका थी उसको बहुत देर से देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी। जो अविका है उसको फील होता है कि उसको कोई देख रहा है बहुत देर से, तो वो अपनी निगाहें उठा के देखती है, तो राधिका उसे देख रही होती है, तो वो सामने से क्वेश्चन पूछती है, आपको कुछ चाहिए? और सामने से रिस्पॉन्स में राधिका कहती है, एक पल खड़े होना, और एकदम डिमांड के साथ बोलती है कि खड़े हो एक बार। और विदाउट एनी क्वेश्चन अविका खड़ी होती है अपनी सीट से, राधिका की तरफ देखती है, एंड जो राधिका है उसको ना तो नहीं टर्न करने के लिए कहती है कि मतलब घूमो इधर, इस साइड या इस साइड टर्न करो। और जो अविका है उसके पास कोई ऑप्शन है तो भाई वो टर्न करती है, और जो राधिका है उसको तो फुल चेकआउट करती है और कहती है, यू लुक रिच। और जो अविका है वो कहती है सॉरी। जो राधिका है वो कहती है, सच सच बताओ, तुम किसी गरीब या फिर एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से तो नहीं हो ना? और जो अविका है थोड़ी देर शांत रहती है और फिर अपना सर हाँ में हिलाती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मतलब कि गरीब फैमिली से या फिर एवरेज फैमिली से, और उसके आगे कुछ नहीं बोलती। और जो राधिका है उसको लगता है कि शायद जो मैंने मन में ख्याल आया है कि इनका फैमिली बिजनेस होगा, डूब गया होगा एंड ऑल, ये सब बैंकरप्ट हो गया होगा, ये बात सच है, और कुछ बातें नहीं होती हैं। और जो थोड़ी देर लोग अपना खाना खाते हैं एंड सडनली जो राधिका होती है वो अविका से बोलती है, सो कुछ करने का प्लान है आज, कहीं घूमने चले? जो अविका है वो कहती नो, मैं घर पे ठीक हूँ। बट जो राधिका थी भाई उसको तो कहीं जाना था, एंड वो कहती है चलते हैं ना कहीं, अब वैसे भी हमारा लास्ट ही होगा, लास्ट टाइम ही होगा विज़िट करेंगे, उसके बाद तो एक दो दिन बाद तो हमें निकलना ही है यहाँ पे। और ये बोल के खड़ी होती है अपनी सीट से और लिविंग एरिया में जाती है, और भाई अविका भी उसको फॉलो करती है, और ये लोग जाते हैं लिविंग एरिया में, अपना बैठते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। एंड एट द एंड इन लोग का जो डिसीजन होता है कि फिक्स होता है कि म्यूज़ियम चलते हैं, कि देख लेंगे। म्यूज़ियम बोल सकते हैं गाइस, किस चीज़ का था? म्यूज़ियम किस चीज़ के हो सकते हैं? साइंस म्यूज़ियम, साइंस म्यूज़ियम ओके डन करते हैं। अविका इज़ इंटरेस्टेड इन साइंस, सो गाइस शी इज़ साइंस पर्सन बोल सकते हैं। सो ये लोग साइंस म्यूज़ियम के लिए चले जाते हैं डिसाइड करके। एंड थोड़ा सा स्टोरी आगे करते हैं, म्यूज़ियम में लोग घूम रहे हैं, और जो अविका है शी इज़ कम्प्लीटली, भाई उसको तो इंटरेस्टेड लगता है, एंड म्यूज़ियम्स में भाई सबको अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड चीज़ें पता चलती हैं ये सब देखना। और राधिका अविका की खुशी के लिए उसको लाई थी, बट उल्टा हो गया, उसको लगा था कि भाई अगर अविका के साथ जाऊंगी तो अविका खुश होगी, तो बातें करेगी मुझसे, ये सब होगा, कुछ नहीं होता है। अविका अपना मस्त म्यूज़ियम में घूम रही होती है, सब देख रही होती है, इंजॉय कर रही होती है, आर्टिकल्स होते हैं जितना भी, सब कुछ पढ़ रही होती है इंटरेस्ट के साथ। और वो ना एक पल के लिए वो भूल गई थी कि अब राधिका भी उसके साथ आई है, एंड जो राधिका थी उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था, उसके मन में था कि ये म्यूज़ियम की चीज़ें इसको ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही कि हाँ मेरे सामने, मैं यहाँ अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ, इस बंदी को कोई इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम में, साइंस में जो बोरिंग चीज़ें हैं, लेक्चर्स हैं, फालतू की नॉलेज है, उसको पढ़ने में पता नहीं कितना इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और जो राधिका थी वो वो भी भाई थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने लगती है, बट क्या कर सकते हैं। रविका तो भाई अपना मस्त एंजॉय कर रही थी, और थोड़ी देर बाद जो राधिका थी इधर उधर घूमने के बाद बोर होता है उसे, वो जाती है अविका के पास और कहती है कि सो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा तुम्हें सब? जो अविका है वो एक बार राधिका की तरफ देखती है और कहती है, मैम
आप ही लाई हैं ना घूमने के लिए म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम में आते ही हैं लोग चीज़ें देखने के लिए, नॉलेज के लिए ना। बट जो राधिका थी कहती है हाँ लाई तो हूँ, बट ऐसे तो ज़रूरी तो नहीं है कि तुम म्यूज़ियम में ही खो जाओ, तुम्हारे साथ कोई आया है उसके भी ख्याल रखो ना, मतलब मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। और जो अविका थी उसका तो भाई था कि ये लड़की ना खुद इंजॉय करती है ना मुझे इंजॉय करने देती है, बट क्या कर सकते हैं, बॉस थी, कुछ नहीं करते। और जो राधिका थी सडनली अपना जो हाथ था, मतलब कंधा, अविका के कंधे में नहीं ऐसे कपल्स रखते हैं वैसे पकड़ लेती है और कहती है सो क्या क्या नॉलेज मिली। और ये लोग बातें कर रहे होते हैं, मतलब कि म्यूज़ियम की चीज़ों के बारे में, इन सब के बारे में। और जो अविका थी ना वो ऑब्वियसली बात है मैम, राधिका मैम, ये सब बोलना हो रहा था उसका, मैम है। तो जो राधिका है वो कहती है पहले एक काम करो, जब हम लोग काम पे ना हो ना, ऐसे बाहर हों, तो प्लीज़ कॉल मी जस्ट राधिका। ये मैम या मिस सिंघानिया ये सब रहने दो, जस्ट कॉल मी राधिका। बट जो अविका है वो कुछ नहीं कहती है, बस अपनी मुंडी हाँ में जाती है और कंटिन्यू करती है अपना घूमना। और जो उसका भाई बोल सकते हैं आर्म्स थे जो अविका के साथ कनेक्टेड थे, कम कपल की तरह लोग अपना घूम रहे थे। और इसी बीच जो राधिका है वो अविका से पूछती है सो शादी का क्या प्लान है, मतलब कभी सोचा है। और ये क्वेश्चन सुनने के बाद जो अविका है एक पल के लिए शॉक होकर देखती है राधिका को, ये कहती है क्यों, मतलब मेरी शादी सोच लूँगी, अभी उम्र ही कितनी है ये सब करने के लिए। और जो राधिका है वो कहती है नहीं, मतलब कि अगर हो कोई इंटरेस्टेड, शादी करने का मन हो तो क्या, मतलब कोई है दिमाग में ऐसा कुछ। जो अविका है वो कहती है नहीं, अभी तो ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है, बिकॉज अभी तो जॉब कर रही हूँ और इन सब में अभी उतना ध्यान भी नहीं है। और जो राधिका है वो कहती है ओके, सो अगर कोई तुम्हें अप्रोच करे शादी करने के लिए तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा। इसका आंसर दे अविका उससे पहले वहाँ पे कोई आता है, उनको अप्रोच करता है, और उस इंसान को देख के जो राधिका है ना उसका तो बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है, बिकॉज गाइस ये कोई और नहीं था हमारा प्यारा यश, एज यू ऑल नो। अविका कह रही हूँ, राधिका का दीवाना, जहाँ राधिका जाती है वहाँ ये इंसान पहुँच ही जाता है। तो ऑब्वियस बात है ये महाशय वहाँ तो थे ही, तो ये भी वहाँ पहुँच गए थे। और ये अप्रोच करते हैं यश और कहते हैं वाह बड़ा कोइंसिडेंस। और जो राधिका है वो कहती है कोइंसिडेंस किस एंगल से लग रहा है, मन में कहती है भाई सामने नहीं कह सकती। और जो कुछ नहीं बोलती है बल्कि उसको, और वहाँ से जाने लगती है। और जो यश था उनको फॉलो करता है और कहता है कि सो क्या कर रहे हो यहाँ पे आप लोग। भाई एज यू ऑल नो राधिका गुस्से वाली सिंपल आंसर करती है नन ऑफ योर बिजनेस ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और भाई बिकॉज उसको पता है कि यार ये इंसान कैसा है, इस जानबूझ के फॉलो कर रहे हैं ये सब, उसको क्या था, गुस्सा आता है सामने वाले को, ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कोई भी फॉलो करेगा। और जो अविका थी ना उसको भी स्ट्रेंज लगता है कि सडनली भाई इनसे मेरे से इतने प्यार से बातें कर रहे थे हम लोग, अच्छा मूड था, क्या हो गया है राधिका को, मतलब इतने गुस्से में क्यों आ गए इस इंसान को देख के। और जो यश था ना वो कम्प्लीटली उनको फॉलो कर रहा था, भाई सुन ही नहीं रहा था बात, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई ये लोग इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नो क्या कर सकते हैं। और ऐसे राधिका और अविका, राधिका जा रही थी और अविका को अपने साथ बोल सकते खींचती हुई ले जा रही होती है और यश उनको फॉलो कर होता है। सडनली जो यश होता है वो सामने आते हैं उन दोनों के, और राधिका से बोलता है राधिका प्लीज़ मेरे साथ पार्टी में चलोगी क्या, मतलब बिजनेस पार्टी है, बड़े प्यार से सिंसियर के साथ पूछता है। और भाई जो अविका राधिका है उसको तो पता ही था अगर पार्टी में जाएगी तो सामने वाला इंसान क्या करेगा, बिकॉज लास्ट टाइम इसने उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाया था ये सब, उसको उस बात का गुस्सा आता है और गुस्से में कहती है तुम ब्लाइंड हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी तुम फॉलो किए जा रहे हो, परेशान कर रहे हो हमें।
और जो यश था वो कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहता हूँ। और जो राधिका थी वो गुस्से में कहती है वेल मैं नहीं करना चाहती हूँ और जाओ यहाँ से। और ये बोल के अविका का हाथ पकड़ते गुस्से में चली जाती है पार्किंग एरिया जहाँ था, पार्किंग लॉट, वहाँ जाते हैं। और जो उसने अविका का हाथ कस के पकड़े थे उसे छोड़ती है और कहती है सॉरी तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना, बिकॉज उसने कस के पकड़ रखा था और खींचते हुए ला रही थी, बहुत देर से कस के पकड़ रखा था। और जो अविका है वो कहती है थोड़ा बहुत हो रहा है बट इट्स ओके। और अविका ही कहती है कि मैम आई नो कि आप उसे लाइक नहीं करती हो बट ये कुछ ज़्यादा रूड नहीं हो गया, वो तो बस आपसे एक बिजनेस पार्टी में जाने के लिए बात कह रहा था ना, आप ऐसे मतलब नहीं बोलना चाहिए था ना, इतना एम्बेरस नहीं करना चाहिए था इसलिए ना। और जो राधिका है वो सोचती है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि उस इंसान ने क्या किया है मेरे साथ तो आई डोंट थिंक तुम ये बात बोलोगी। और वो जो अविका से कहती है ये नॉर्मली मुझे लाइक नहीं करता है ना, नॉर्मल लोगों की तरह अविका। जो अविका है कहती है मतलब नॉर्मल लोगों की तरह अलग मतलब क्या है, समझ नहीं आया। और जो अविका क्वेश्चन पूछती है और इसका रिस्पॉन्स में जो राधिका है वो नॉर्मल से कहती है जो वाइन के ग्लास में ड्रग था ना इसी ने मिलाए थे। और ये सुनने के बाद जो राधिका है साइलेंट एंड अविका वो एक पल के लिए थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले इंसान ने क्या बोला है। बिकॉज यार ऐसा होता है ना कि एक जान का खतरा इंसान ने क्रिएट किया था। अविका तो भाई बच गई थी, अगर सोचो उसके जगह पे ओवरडोज होता कुछ होता तो ऑब्वियस ही बात है मर ही जाना था इंसान। जो राधिका है वो कहती है आई नो कि ये मेरे लिए था बट मैंने तुम्हें ड्रिंक दिया था कि तुम ड्रिंक करो, पता करो इसमें क्या है। और ये सुनने के बाद अविका को भी गुस्सा था। अविका को गुस्सा पहले राधिका पे था कि इस इंसान ने मुझे ड्रग किया था, बट जब उसे पता चला कि किसी और ने अविका को राधिका को ड्रंक किया था तो शी इज़ भाई एंग्री, गुस्सा होती है और कहती है कि सो तुमने उसे जाने कैसे दिया और उसने तुम्हें ड्रग क्यों किया था, बिकॉज वो तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहता था, बेहोश करके अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहता था। और ये बोल के ना उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। होता है नहीं कि एज भाई बोल सकते हैं अविका उसको थोड़ा बहुत राधिका में इंटरेस्ट था एज यू ऑल नो। एंड जब पता चलता है कि सामने वाले के इंसान की हम इतनी केयर करते हैं एंड रिस्पेक्ट करते हैं एंड शी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। जो अविका थी वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है यश के पास। जो राधिका उसका हाथ पकड़ती और कहती कहाँ जा रही हो तुम। और जो अविका है वो कहती है उस यश महाशय को उसकी औकात दिखाने, उसको समझाने कि ड्रग करने का क्या अंजाम होता है। मैं भी उसको थोड़े बहुत डोज दे के आऊँ ड्रग की। बट जो अविका राधिका है उसको काम करती कहती कि तुम्हें सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगी जो करना है क्योंकि उसने मुझे ड्रग किया था। और ये बोल के जो राधिका है उसको बोलती है कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करो, कंट्रोल करो अपने गुस्से को, जो भी करना है मैं करूँगी, तुम इन सब में इन्वॉल्व मत हो। और जो अविका है थोड़ा सा कंट्रोल होती है और कहती है कि बट तुमने ये सारी बातें अपने डैड को क्यों नहीं बताई, और ये आराम से इधर उधर घूम कैसे रहा है, इसको तो तुम्हें जेल में डालना चाहिए था जब तुम्हें पता है कि इस इंसान ने ये सब किया है। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या, ये सब ना खूब बोल रही होती है। और जब ये सब बोल रही होती है ना एक चीज़ उसकी आंखों में क्लियरली था गुस्सा, एंड शी इज़ कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन की तरह अविका राधिका को ट्रीट कर रही थी, नॉट एज बॉस, एक नॉर्मल पर्सन की तरह। बोलते नहीं कि हम किसी इंसान की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वैसा वाला। बट जो राधिका थी उसके मन में तो ये था कि हाँ यार डाउट थे कि अगर राधिका अविका उसके लिए केयर करती है कि नहीं, बट आज जो सीन उसके सामने था कि अविका का इतना ज़्यादा गुस्सा एंड ऑल, जो अविका थी उसके मन में जो आ रहा था बोली चल रही थी। और जो एक चीज़ उसने
राधिका ने उससे कहा था कि मुझे मेरे नाम से बुलाया करो एंड ऑल, बट वो जो अविका थी उसने बुलाया नहीं था। बट अभी जो गुस्से में उसने उसको कई बार राधिका बोला था, नो मैम नथिंग जस्ट राधिका। और ये सुनने के बाद जो राधिका है वो अविका से सामने से डिमांड करती है कि एक बार मेरा नाम और बुलाओ। और जो अविका होती है वो कंफ्यूज, भाई मैं यहाँ गुस्सा करूँ, इसको मेरे नाम बुलाने की पड़ी अपनी। सो कहती है नहीं जस्ट कॉल मी वंस मोर, मेरा नाम एक बार और बोलो। और जो अविका है डायरेक्टली राधिका की आंखों में देखती है और कहती है राधिका, एक होता है ना इंटेंस आइज़ के साथ देखती है। और जो राधिका थी भाई, तो एक बोल सकते हैं उसको बहुत अच्छा लगा था उसका नेचर, बिहेवियर और जिस तरीके से वो बातें और कर रही थी और उसका गुस्सा, उसके लिए केयर, उसको बहुत सही लग रहा था। उसको लगता था कि अविका ऐसा नहीं करती है बट कर रही है, दिखा रही है, वो एकदम सीरियस थी उस चीज़ के लिए। सो जो अविका थी, राधिका थी सॉरी, अविका के देखती है, उसका मतलब जो पूरा फेस था, हेयर, आईज, नोज, इन सब को नोटिस करती है, ये सब देख ही रही होती है। सो जो बोल सकते हैं एकदम खो जाना नहीं होता है कि सामने वाले इंसान की आंखों में या फिर फेस में खो जाना, ऐसा राधिका का हो गया था। फिर जो अविका है उसको बार बार बोलती है राधिका, बुलाती है, मतलब जो राधिका है वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और देखती है अविका की तरफ। मतलब पहले तो देख रही थी बट उसकी आंखों में बोलते ना डीप डूब चुकी थी, बट अभी वो देख रही होती। कहती है हाँ बोलो। जो अविका थी जो कहती है आर यू ओके, इतना मतलब डीप क्या सोच रही हो, कोई प्रॉब्लम कुछ है, अगर और बात तो बताओ। जो राधिका थी साइलेंट अविका की आंखों की तरफ ही देख रही होती है। एंड जो अविका थी पेशेंसली वेट कर रही होती कि क्या बोलेगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोले, तुम्हें सुनूं। बट गाइस, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन राधिका पूछती है अविका से। 3 लव्स के क्वेश्चन थे बस। ओके गाइस, आर यू रेडी? सो राधिका बोलती है अविका से प्यार से, मैरी मी अविका, दैट्स इट, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, मैरी मी अविका। एंड अविका इज शॉक, राधिका ने बात बोल दी थी। और गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं, आगे कल पता चलेगा अविका का रिस्पॉन्स क्या था। राधिका ने उसे प्रपोज किया है शादी के लिए, कल देखते हैं लड़की ने हाँ बोला है ना। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, बाकी कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।